अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 जो कि हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हम नेमिंग करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इसको ऑर्गेनिक की और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ अल्केन में जो हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। यहाँ n से मुराद क्या होती है? कार्बन की तादाद। कार्बन की जितनी भी तादाद होगी वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसमें एडिशनली 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तब जाके टोटल हाइड्रोजन की तादाद आएगी उस अल्केन को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिक काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। वो कैसे? n का मतलब मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैंने 1 लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? 1 कार्बन। 2 का मतलब क्या होगा? कार्बन की तादाद 2 है। C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ठीक है, फिर सुन लीजिए, ये n से मुराद है कार्बन की तादाद। ये 1 लिखा हो तो उसका मतलब है C, 2 हो तो उसका मतलब है C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। अब ऑर्गेनिक काउंटिंग थोड़ी सी शुरू में सीख ले। 10 ही होते हैं, 10 के बाद तो काम आसान हो जाता है। 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को कहते हैं इथ, 3 इज कॉल्ड प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, लिखते बट हैं पढ़ते ब्यूट हैं, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को कहते हैं डेक। आगे आपने देखा होगा मैंने एक कॉलम बना के सबके आगे लिखा है एन 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 एन, और इसको लिखा है मैंने सफिक्स। तो उर्दू में लाहिका कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो बाद में रिपीट होते हो। जैसे आप कहते हैं ना शानदार, जानदार, वफादार, मालदार वगैरह वगैरह, तो इसमें जो दार आता है ये सफिक्स या लाहिका कहलाता है। जब हम बोलते हैं अल्केन तो अल्केन का सफिक्स क्या है? एन। अब ज़रा इसे मिलाकर पढ़िए तो आप इसे क्या बोलेंगे? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। ठीक है, आगे मैंने मिलाकर भी लिखा हुआ है, उससे परेशान ना हो। ये मैंने ब्रिज इसलिए बनाया ताकि आप प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिलाकर पढ़ना और लिखना आपको आ जाए। तो चलें अब इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर कार्बन 1 हो और हम इस फार्मूले पर रखें तो 1 की जगह n की जगह पर 1 आ जाएगा, तो हम कह देंगे C। 1 लिखा नहीं जाता। 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2, और जब इसमें 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो मेरा मीथेन का फार्मूला बनेगा CH4। जब मैं मीथेन से ईथेन पे जाऊंगा तो 1 कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। ईथेन से प्रोपेन में 1 कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। इसी तरह करते करते जब आप डीकेन तक आएंगे तो हर आने वाले मेंबर में 1 कार्बन का इजाफा होगा और 2 हाइड्रोजन का। तो ऐसी सीरीज जो मुस्तकिल मिथिलीन ग्रुप, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप, हर ऐसी सीरीज जो मिथिलीन ग्रुप के इजाफे से तश्कील पाती हो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। मैं आगे जाके इसको डिफाइन भी कर दूंगा। An organic series which is generated by the difference of CH2 group of methylene group is called homologous series. Methane is a homologue of alkane, first member of alkane. Ethane is also a homologue of alkane. तो बेटे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सब क्या है? होमोलोगस सीरीज है। फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं किसके? अल्केन के। अब आ जाइए इसको लिखते कैसे हैं। मीथेन को लिखना तो बड़ा आसान है, आप लिख सकते हैं CH4। मैंने सिंगल बॉन्ड को इसलिए खोला है ताकि इस बॉन्ड का नाम भी आपको बता सकूं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है अल्केन में, इसे कहते हैं पैराफिनिक बॉन्ड, क्योंकि पुराने ज़माने में जो उसका कॉमन नेम था अल्केन को हम कहते थे पैराफिन्स। आगे जाके अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अल्केन्स को कहा जाता था पैराफिन, और पैराफिन का मतलब होता है, ये मैंने लिखा है, अल्केन को कहा जाता था पैराफिन और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ठीक, तो देखें मैंने मीथेन लिखा CH4, उसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आप कह रहे होंगे एकदम से ये ब्रैकेट आ गया तो ये क्या हो गया?
तो ये कुछ भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं मीथेन से ईथेन में गए तो हमने कहा था ना CH2 बढ़ेगा। जब ईथेन से प्रोपेन में जाएंगे एक CH2 बढ़ेगा। जब हम प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएंगे एक और CH2 बढ़ेगा। अल्केन में जो टर्मिनल कार्बन होते हैं ये CH3 होते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसे हम कहते हैं मिथाइल। लेकिन इजाफा जो दरमियान में होता है इंटरमीडिएट में उसको कहते हैं CH2, यानी मिथिलीन ग्रुप का इजाफा होता रहता है। 2 बड़े थे, अगले जो मेंबर होगा पेंटेन उसमें 3 हो जाएंगे, तो मैंने ब्रैकेट लिखा, मैंने लिख दिया 3 ओके। तो उसका मतलब है CH3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है स्ट्रक्चर में। CH2 कितनी मरतबा आ रहा है, 4 मरतबा आ रहा है। यहाँ पर CH2 कितनी मरतबा आया है, 3 मरतबा, यहाँ पर 2 मरतबा, यहाँ पर 1 मरतबा, ठीक है। इसी तरीके से आप जाएंगे 4 से 5 हो जाएंगे, 5 से 6 हो जाएंगे, 6 से 7 हो जाएंगे, 7 से 8 हो जाएंगे और आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब अल्केन का थोड़ा सा एक मुख्तसर सा तारुफ है, वो भी मेरी ज़ुबानी सुन लीजिए और फिर मैं आपको जाते जाते आज इरशाद के सेगमेंट में जिगर मुरादाबादी की गज़ल सुना कर जाऊँगा। अल्केन जनरल फार्मूला है CnH2n, कॉमन नेम है इसका पैराफिन्स, लेस रिएक्टिव। जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी फुली सेचुरेटेड होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। जनरल फार्मूला है CnH2n+2 जो हम पहले ही लिख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की होती है अल्केन में वो होती है sp3। बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना बनता है, हमेशा 109.5 डिग्री। शेप क्या होती है, ज्योमेट्री अल्केन की होती है हमेशा टेट्राहीड्रल। अल्केन के अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं पैराफिनिक बॉन्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पैराफिनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अल्केन जो जनरली रिएक्शंस देते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। मैंने बोला लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। जब रिएक्शंस बनाऊंगा तो आपको इसको और तफसील से समझाऊंगा। कॉमन नेम जो हम लेते हैं वो है पहला फर्स्ट मेंबर मीथेन, और इसको मीथेन का भी कॉमन नेम है और उससे हम कहते हैं मार्श गैस। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, और इसको जर्नल में कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, अपना जर्नल रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। नॉमेनक्लेचर के बगैर कोई शख्स ऑर्गेनिक नहीं समझ सकता। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है। जिसे ये समझना है वो ऑर्गेनिक से हाथ धो बैठता है, और जिसको ये समझ में आ जाए वो ऑर्गेनिक का चैम्पियन बन जाता है। तो चलें जाते जाते मैं जिगर मुरादाबादी की गज़ल सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है, मेरी बहुत पसंदीदा गज़लों में से है। जिगर साहब कहते हैं, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, और मिलके भी जो कभी नहीं मिलता टूट कर दिल उसी से मिलता है। सिलसिले फितने क़यामत का तेरी खुशखामती से मिलता है। कारोबारे जहाँ संवरते हैं हुस्न जब बेखुदी से मिलता है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। इस लेक्चर को नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।